आज दिल्ली विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट रेखा गुप्ता के द्वारा पेश हुई। रिपोर्ट में दिल्ली सरकार पर 2000 करोड़ रुपए के नुकसान का आरोप लगाया गया है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के काले कारनामों की लिस्ट है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार 26 फरवरी को कोयम्बटूर में सद्गुरु ईशा फाउंडेशन योग केंद्र में महाशिवरात्रि समारोह में शामिल होंगे। सद्गुरु अर्धरात्रि को ओम नमः शिवाय के मंत्र के साथ सारे मंत्रों का मंत्रोच्चारण करेंगे और साथ में निःशुल्क मेडिटेशन ऐप की भी लॉन्चिंग करेंगे। पीएम मोदी ने कहा, जंगल राज वाले लोग महाकुंभ की आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने लालू प्रसाद यादव, जिन्होंने महाकुंभ को फालतू कहा था, उनकी आलोचना करते हुए कहा, बिहार की जनता इस बात को कभी नहीं भूलेगी। वो कल बिहार के भागलपुर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। पंजाब पुलिस ने डंकी रूट से लोगों को अमेरिका भेजने वाले ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। पुलिस ने अमृतसर और जालंधर समेत पूरे राज्य में कई जगहों पर छापेमारी की। अमेरिका से निर्वासित होकर आए पंजाब के लोगों ने ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद एजेंटों के खिलाफ मामला दर्ज करा लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। भारत और ब्रिटेन ने व्यापार समझौते की दिशा में बातचीत फिर से शुरू की। पीयूष गोयल ने कहा, यह दोनों देशों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यह घोषणा वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और यूनाइटेड किंगडम के व्यापार विभाग के राज्य सचिव द्वारा की गई थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस के साथ गत 3 साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए सोमवार को व्लादिमीर पुतिन के सामने सभी युद्धबंदियों की अदला बदली का प्रस्ताव रखा। जेलेंस्की ने रूस यूक्रेन युद्ध की तीसरी वर्षगांठ पर कीव के एक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, वो रूस और यूक्रेन के सभी सैनिकों और नागरिकों की रिहाई चाहते हैं। जेलेंस्की ने एक दिन पहले कहा था, अगर उनके देश को नाटो की सदस्यता दी जाती है तो वह यूक्रेनी राष्ट्रपति के रूप में तुरंत पद छोड़ने के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी ने गुवाहाटी में रोड शो किया। झुमोयर बिनंदिनी कार्यक्रम के लिए असम सरकार की सराहना की। झुमोयर असम की चाय जनजातियों और आदिवासी समुदायों का एक लोक नृत्य है जो सांस्कृतिक गौरव और एकता की भावना और असम के समन्वित सांस्कृतिक मेलजोल का प्रतीक है। वैज्ञानिकों ने हाल में एक अध्ययन में शुद्ध गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से बिना किसी सिंगुलैरिटी के ब्लैक होल के निर्माण की संभावना प्रस्तुत की है। यह शोध फिजिक्स लेटर्स बी पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। पारंपरिक रूप से ब्लैक होल के केंद्र में एक सिंगुलैरिटी मानी जाती है, जहां घनत्व और गुरुत्वाकर्षण अनंत होते हैं। हालांकि नए अध्ययन में गणितीय रूप से दर्शाया गया है कि उच्च क्रम गुरुत्वाकर्षण सुधारों की एक अनंत श्रृंखला इन सिंगुलैरिटीज को समाप्त कर सकती है, जिससे नियमित ब्लैक होल का निर्माण संभव है। इस प्रक्रिया में किसी एक्सोटिक मैटर की आवश्यकता नहीं होती, जो पिछले मॉडलों में आवश्यक था। एक्सोटिक मैटर वह होता है जिसमें असामान्य गुण होते हैं, जैसे नकारात्मक ऊर्जा घनत्व, जो सामान्य पदार्थ में नहीं पाए जाते। यह खोज गुरुत्वाकर्षण की क्वांटम प्रकृति और स्पेस टाइम की वास्तविक संरचना के बारे में हमारी समझ को गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज फिल्म एक्टर शाहिद कपूर का बर्थडे है। शाहिद कपूर का जन्म 25 जनवरी 1981 को मुंबई, भारत में हुआ था। वो बॉलीवुड अभिनेता और मॉडल हैं। उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत संगीत, वीडियो और विज्ञापन में काम करके की। कपूर ने पहली बार बॉलीवुड में सुभाष घई की ताल, जो कि 1999 में आई थी, में पृष्ठभूमि डांसर के रूप में काम किया। 4 साल बाद उन्होंने इश्क विश्क में मुख्य अभिनेता के रूप में काम किया। अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए बेस्ट फिल्म फेयर मेल डेब्यू पुरस्कार भी उन्होंने जीता। उन्होंने अपनी फिल्मों फिदा, शिखर और विवाह, जब भी मेट, इन सभी मूवी के साथ अच्छी सफलता प्राप्त की। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचे भारत और न्यूजीलैंड। पाकिस्तान बांग्लादेश चैंपियंस ट्रॉफी से पूरी तरह बाहर जा चुके हैं। रविवार को भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह हराया था।